हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आपके पास लेके आया हूं वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट लॉस के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। एसएससी है, बैंक है और भी दूसरे एग्जाम्स हैं जिनमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आते रहते हैं। और प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चंस है उसको यदि आप ट्रेडिशनल मेथड का मतलब है कि जो पुराना मेथड है, यदि आप उस वाले मेथड से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका पेपर छूट जाएगा, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा और टाइम इतना ज्यादा आपका लग जाएगा कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही मजेदार और एक इतनी शॉर्ट ट्रिक आपके पास लेके आया हूं कि उससे आप प्रॉफिट लॉस वाले जो क्वेश्चंस है वो चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे। तो किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं और आप उनको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये शॉर्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये है मेरा क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन आपको मींस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा। राइट। क्वेश्चन है, ₹150 में 50 सेव बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। ऐसे ही 50 सेव को 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे? तो यहां पे दोस्तों क्या है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को आपको समझना जरूरी है। मैं कोई लंबा मेथड आपको नहीं बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर निकाल दूंगा, लेकिन क्वेश्चन को समझना तो आपको पड़ेगा ना। क्वेश्चन है, 150 रुपए में 50 सेव बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। तो देखिए, इसके लिए जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट, वो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप। देखिए, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, राइट, और वो फॉर्मूला है रुपए, राइट, अपॉन वस्तु, जो भी वस्तु आपके पास होगी, इनटू 100 प्लस प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट है तो प्लस पी कीजिएगा और लॉस है तो माइनस एल कीजिएगा, राइट। इक्वल्स टू वापस से रुपए अपॉन वस्तु इंटू 100 प्लस पी। देखिए, यहां पे पी शो कर रहा है प्रॉफिट को, राइट। यदि प्रॉफिट है तो आप 100 प्लस पी कीजिएगा और यदि लॉस है तो 100 माइनस एल कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो रुपए कितना है? 150, तो 150 ले लीजिए। वस्तु कितनी है? 50 ले लीजिए, 50। और 25% क्या हो रहा है? ये हानि। तो हानि के लिए क्या करना है आपको? यस, 100 माइनस 25। बताया था दोस्तों, यदि लॉस है तो माइनस कर दीजिएगा, राइट। इक्वल्स टू रुपीज, रुपए हमको पता ही नहीं है, वो तो हमको निकालने हैं। कितने में बेचे वो तो हमको निकालना है, तो रुपए को आप रुपए ही रहने दीजिए। वस्तु वही 50 होगी इंटू 100। अब देखिए आगे आपको क्या दे रखा है? लाभ, राइट, प्रॉफिट। तो ये आप ले लीजिए +20। ओके, अब इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, रुपए अपॉन वस्तु इंटू 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्लस पी और लॉस है तो माइनस एल, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। 50-50 कैंसिल। ओके, चलिए यहां पे 150 अपॉन ये हो गया 100 में से 25 को माइनस किया तो ये रह गया आपके पास 75। सो 150, तो 150 अपॉन 75 इक्वल्स टू रुपीज 100 प्लस 20, सो 120। 75 कैंसिल, 150 2 टाइम कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, रुपीज इक्वल्स टू 120 इंटू 2 रुपीज 240 आंसर।
तो देखिए ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें आपको केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो चलिए दोस्तों नया क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 210 रुपए में 26 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, यानी कि 26 वस्तुओं को 210 रुपए में बेचेगा तो उसको 20% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए 30% का लाभ कमाने के लिए 420 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे, 420 रुपए में कितनी वस्तुएं वो बेचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही। यस, चलिए रुपए अपॉन वस्तु इंटू पहली बार क्या हुआ उसको हानि, तो 100 माइनस लॉस रुपए वस्तु, दूसरी बार क्या हुआ उसको लाभ, ठीक है दोस्तों। चलिए रुपए हो गए 210, वस्तु कितनी हो गई 26, और लॉस हुआ है उसको कितने का 20 का, तो 100 माइनस 20, वापस से रुपए 420, वस्तु तो हमको निकालनी है, वस्तुएं बेचे, कितनी वस्तुएं बेचे वो तो हमको निकालनी है। तो यहां पे आप x ले लीजिए, और लाभ हो रहा है उसको कितने का 30 का, तो ये हो गया 100 प्लस 30। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 210, 26, 100 में से 20 गया तो 80, 420 x, 100 में से 30 प्लस किया तो 130। ठीक है दोस्तों, चलिए 0 से 0 कैंसिल, इधर 0 से 0 कैंसिल। दोस्तों यहां मैं एक ट्रिक और बताता हूं आपको। ठीक है, देखिए यहां पे यदि इक्वल का साइन है, यदि यहां पर इक्वल का साइन है, राइट, और इधर भी एक नंबर है इधर भी एक नंबर है, तो आप ऊपर से ऊपर का नंबर भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी 21 से 42 को कैंसिल कर सकते हैं। आपका आंसर सेम रहेगा। चाहे तो आप ट्राई करके देख लेना, मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन आप ट्राई करके देख लेना, आंसर आपका सेम आएगा। ऊपर से ऊपर कैंसिल कर सकते हो, नीचे से नीचे कैंसिल कर सकते हो। ऊपर नीचे तो आप कैंसिल कर ही सकते हो, पर ध्यान रखना दोस्तों, इधर के नीचे से उधर का ऊपर कट नहीं करना, कैंसिल नहीं करना, राइट। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें। चलिए और कट कर लेते हैं पहले। कट नहीं हो रहा है, चलिए कैंसिल। तो 21 इंटू एक्स इंटू 13 इक्वल्स टू 42, 26 और 8, राइट। x यही छोड़ दो, ये दोनों नंबर आ जाएंगे इधर आपके नीचे, यानी कि x इक्वल्स टू 42 इंटू 26 इंटू 8 डिवाइड बाय 21 इंटू 13 से इसको कट करो 2 टाइम, 21 से इसको कट करो 2 टाइम, सो 2 इंटू 2 4 इंटू 8 4 8 जा 32। इसका मतलब 32 वस्तुएं, यानी कि यदि वो 32 वस्तुएं 32 वस्तुएं बेचे, ठीक है, तो उसको उतना ही % का प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा जितना वो चाहता है ना दोस्तों। मजेदार ट्रिक। चलिए अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस की ट्रिक तो आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरे क्वेश्चन की ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली वो क्वेश्चन आता रहता है।
पैटर्न चेंज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आया है एक नया क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आपको जरूर से जरूर मिलेगा, राइट। और इस क्वेश्चन में आप देखिए, किसी वस्तु को ₹56 यानी कि 56 रुपए में बेचने पर, बेचना कौन सा मूल्य हो गया? विक्रय मूल्य हो गया, करेक्ट, विक्रय मूल्य हो गया। उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य था, यानी कि जितने में आपने वो वस्तु खरीदी उतने ही % का आपको लाभ हो गया। जितने में आपने वस्तु खरीदी उतने ही % का आपको लाभ हो गया, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आपको एक काफी टाइम आपका लग जाना है और आपका पेपर छूट जाएगा और आपसे क्वेश्चन भी नहीं होगा, आप एक क्वेश्चन की उलझन में फंस जाओगे। जैसा कि ट्रेडिशनल मेथड में करते हैं कि माना क्रय मूल्य x है तो x का x% निकाला, राइट। तो x इंटू x अपॉन 100, तो इस तरह का आप करेंगे। तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। यहां मैं आपको जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वो फॉर्मूला है 10 का फॉर्मूला। आप कहोगे कि सर ये 10 का फॉर्मूला क्या है? दोस्तों ये 10 का एक मैजिक फॉर्मूला है, ठीक है। 10 का फॉर्मूला मैजिक फॉर्मूला है ये, और वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे आपको दोस्तों करना ये है कि जो ये वस्तु है जिसको बेचा है, यानी कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो आपको निकालनी है, क्रय मूल्य तो आपको निकालना ही है, राइट। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि यहां पे ये जो 56 रुपए हैं, इस 56 के आपको क्या करने हैं दोस्तों? 2 इसके पार्ट करने हैं। आप कहेंगे कि 2 कैसे पार्ट करने? 2 ऐसे पार्ट करने हैं कि उनको इंटू करने से 56 आना चाहिए और उनको प्लस करने से 10 आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं अपन? 10 का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 10 का कर रहे हैं ना, राइट। तो देखिए ये हो गए इसके 14 और 4, राइट। 14 में 4 प्लस कीजिए, 14 4 जा 56 हो गया, करेक्ट है। 14 में से 4 को माइनस कीजिए तो आपका ये 10 आ गया माइनस। देखिए जब ये लाभ वाला क्वेश्चन होता है तो आप यहां पे माइनस वाली ट्रिक देखेंगे, राइट। और जब यहां पे ये हानि वाला क्वेश्चन होता है तब यहां प्लस वाली ट्रिक देखेंगे, वो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, राइट, ठीक है। चलिए तो ये हो गए 56 के 14 और 4। अब आप कहेंगे कि अब क्या करना है? अरे भाई आपका आंसर आ गया, कहां है? ये रहा। इन दोनों में जो छोटा नंबर है उसके पीछे 0 लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, यानी कि उसने उस वस्तु का क्रय मूल्य रखा था 40, यानी कि क्रय मूल्य है 40। चेक करके बता रहा हूं आपको दोस्तों, क्रय मूल्य है 40 और उसको लाभ भी हो गया 40% का। तो 40 का 40% निकाल दीजिए, 40 इंटू 40, 40 इंटू 40 अपॉन 100, कट 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 कट, 4 4 16, यानी कि क्रय मूल्य है 40 रुपए, लाभ हो गया 16 रुपए का। तो कितने की बेचेगा वो बेचेगा 40 प्लस 16 यानी कि 56 रुपए की बेचेगा, जो यहां पर है ना मैजिक फॉर्मूला दोस्तों। इसी तरह का एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं आपको, फिर बाकी के क्वेश्चनों की आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में मैंने यहां पे उसमें वो लाभ का था, यहां पे मैंने हानि का क्वेश्चन बना दिया, राइट। एक नारियल को 21 रुपए में बेचने पर, एक नारियल ₹21 का बेचने पर उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो नारियल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। या हम लगाने जा रहे हैं इसमें 10 का फॉर्मूला, जो वही जो पिछले वाला था, ठीक है। तो 10 का फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं अपन। ये लीजिए आप 21 के 2 पार्ट आपने कर दिए, बिल्कुल कर दिए, 3 और 7, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3 और 7 प्लस करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, इंटू करेंगे तो आपका 21 आ जाएगा।
यानी इंटू में 21 और प्लस करने से आपका 10। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, यस बिल्कुल, अब आपको इसका आंसर निकालना है। तो इसमें यस छोटा नंबर क्या है आपका 3, लगा दीजिए 0, हो गया भैया आपका आंसर ₹30, यानी उस नारियल का क्रय मूल्य 30 रुपए था। बिल्कुल चेक करके बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि उस नारियल का क्रय मूल्य 30 रुपए था और उसको हानि भी हो गई 30% की। तो 30 का 30% निकाल दीजिए, 30 इंटू 30 बटे में 100। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है भाई 9, यानी कि 9 रुपए की उसको हानि हो गई। 30 रुपए का नारियल 9 रुपए की हानि से बेचेगा तो कितने में बेचेगा भाई, वो 30 में से 9 कम कर लो तो 21 रुपए हो गए ना। और ये क्या है 21 रुपए। 30 माइनस 9 बराबर 21, और यहां भी आप देख लीजिए 21। तो दोस्तों ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने, 2 तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बताइए, बाकी के क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पे मिलते रहे। तो दोस्तों मेरा ये जो प्रॉफिट लॉस वाला ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं इसी तरह के यानी कि वो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक लेके आने वाला हूं। तो प्लीज मेरा जो पार्ट 2 वाला जो प्रॉफिट लॉस वाला जो है वीडियो वो जरूर से जरूर देखिएगा, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है और आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे और बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो बाय फ्रेंड्स।